टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोनू। आप कौन की दुकान पे काम करते हो? मुकेश गुप्ता। तो क्या मामला बन गया ये? माल लेता था मैं चोरी का। तो चोरी क्या आप माल बेचते थे क्या इनकी दुकान से? हाँ। कौन कौन को दिया माल? मुन्ना और राकेश बीलू। आपका नाम सही पता? हाँ, नाम का लिखा, नाम मालूम। है? मुन्ना है। मुन्ना क्या दुकान है उनकी? हाँ, किराना दुकान है। और कौन कौन? राकेश और बीलू और एक आदमी और है हाँ, गुड्डू। गुड्डू वो लेके जाता था। माल लेके जाता था। हाँ। करीबन कितने तक माल दिया तुमने इनको? दिया कभी 700 का, कभी 800 का, कभी 2000 का। तो आज तुम्हें कैसे बता रहे हो? बता रहा, पकड़ा आ गया चोरी मेरी। चोरी करते पकड़ा गए? हाँ। अच्छा, कब से तुम माल देते आ रहे हो इनको इनको? होगा कम कम 4 महीने। 4 महीने से। हाँ। करीबन कितने लाख का माल दे दिया तुमने चोरी? कम माल दिया होगा 80-90 हज़ार रुपए का। 80-90 हज़ार रुपये का माल दे चुके हो हाँ। अभी तक। अरे तो आप पकड़ा गए तो आप इस संबंध में तुम क्या और कुछ बताना चाहते हो? हाँ, बताना चाहता हूँ कि मेरे को मारने का धमकी दी थी उनने, तो मैं चोरी रख के आएगा घर से। कौन मारने की धमकी दे रहा है तुमको? मुन्ना। आपको तोड़ दूंगा। ऐसा बोल रहे हो? हाँ। तो आपने उनको बोला कि भैया मैंने इनको माल दिया, तो कबूल करा नहीं करा उन्होंने? उन्होंने कबूल नहीं किया। नहीं किया। हाँ। और कौन है? मुन्ना, राकेश और? पप्पू, हाँ। कहार। अच्छा, आप कैसा माल देते थे इनको? माल डाक फेंक देता था। डाक बना के फेंकते थे? हाँ। करीबन कितने तक का माल होगा इसमें? 1200-1300। 1200-1300। हाँ। हर हफ्ते की रोज देते थे? नहीं, हर हफ्ते, कभी जब बन जाए मौसम जब। हाँ, ऐसा। हाँ। अच्छा, आप कोई किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कोई दबाव में नहीं। नहीं, कि किसी के दबाव में बोल रहे नहीं, किसी दबाव में नहीं। हैं? ऐसा। क्या नाम क्या तुम्हारा? मोनू। पिता? शेरराम। कहाँ रहते हो आप? खेड़े पे। खार कला में मतलब? बाहर कला। जी बताए, क्या मामला हो गया आपके यहाँ? मैं मुकेश गुप्ता हूँ। मैं बाजार अपने गाड़ी से, स्वयं की गाड़ी से बाजार करता हूँ। तो ये लड़का मेरे पास जो बहुत दिन से काम कर रहा है, करीब 2-3 साल से काम कर रहा है। और पहले भी कई बार इसने कहा छोटी मोटी, कभी सिगरेट के पैकेट चुराना, कभी छोटी मोटी चोरी वगैरह, पाउच वाउच निकाल के खाना, वो चीजें करता रहता था। कई बार पकड़ा भी गया। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी बड़ा मामला ऐसा बना है कि जैसे मैं बाजार जाता हूँ, कोई सा भी, जैसे देवली बाजार जा रहा हूँ या मोहिना बाजार जा रहा हूँ, तो ये बाजार तो डाक पैक करके ये रास्ते में फेंक देता था। इसके आदमी आते थे, डाक उठा ले जाते थे। और इसको मैंने पूछा, जैसे अभी इसी शनिवार के रोज मैंने कम से कम 2100 रुपए के लगभग की डाक एक इसी शनिवार के रोज पकड़ी शाम को। तब इसने पूरा कबूला कि भैया मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आज के आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो मैंने इसको बोला कि भैया तू पूरे नाम बता मेरे को। पूर्व में भी इसने कोई चोरी करते पकड़ा था? पूर्व में भी की थी इसने चोरी, पहले भी पकड़ा गया था ये। जब भी इसने इसकी रिपोर्ट डाली थी आपने? नहीं, रिपोर्ट मैंने इसलिए नहीं डाली कि गरीब आदमी है वो, एक ही बच्ची है उसकी, और मतलब उसकी गरीबी हालत को देखते अपन ने पहले इसकी रिपोर्ट इसलिए नहीं करी, और कि भाई परेशान हो गए फालतू। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जिन लोगों को इसने माल बेचा है, वो लोग अपनी स्वयं इच्छा से आके और मेरे को मेरा माल वापस कर दें। नहीं तो मैं इनकी थाने में रिपोर्ट करके और अन्य किसी भी तरह से इनसे मेरी भरपाई तो करूंगा ही। ठीक। मैंने इससे जब पूछा कि भाई तूने किन किन लोगों को माल बेचा, तो इसने पप्पू, विश्वकर्मा, ये इनका नाम बताया, बोले इनको भी कई बार माल दिया। और इसके अलावा मुन्ना धानक करके किराना दुकान है, दारू वारू भी बेचता है वो, उसको दिया है। राकेश करके एक दुकानदार है, पहले मेरे ड्राइवर ही करता था वो, एक उसको बेचा है। और एक दिनेश बीलू करके है, दिनेश, उसको भी इसने माल बेचा। इतने लोगों का नाम कबूल कर रहा है ये। और इसके अलावा वो जो भी बाद में बताएगा। इनकी क्या दुकान है किराना? हाँ, इनकी सबकी किराना दुकान है। ये माल ज्यादातर ऐसा ही काम करते हैं, चोरी का माल लेना, और यही काम करते हैं। और एक ये जस्सू बाजार में। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।